फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड जी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में डिस्कशन करने के लिए जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, अभी 26 नवंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। उस नोटिफिकेशन में जो भी पोस्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो भी क्राइटेरिया है, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर ही फिल कीजिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है जो कि आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 2020 का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया है, वो आपका 26 नवंबर को तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आपकी 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगी, और जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 40 जनवरी 2021 है। ठीक है, ये आपकी स्टार्ट है और ये आपकी लास्ट डेट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी तो इंपॉर्टेंट डेट हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की। ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई, ये तो डेट हो गई। फ्रेंड्स, इसके अलावा अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसमें हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें आपकी दो वैकेंसी दी गई हैं। एक आपकी दी गई है मैनेजर की पोस्ट दी गई है, एक आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दी गई है। मैनेजर की जो पोस्ट दी है उसमें आपको दो कैटेगरी में आपको मैनेजर की वैकेंसी दी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट दी है वो आपको 3 कैटेगरी में दी है। मैनेजर की जो 2 कैटेगरी की पोस्ट दी है उनमें से एक है आपकी फायर सर्विस एंड द सेकंड वन इज टेक्निकल। फायर सर्विस की जो पोस्ट है वो आपकी 11 है, और टेक्निकल की जो पोस्ट है वो आपकी 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैनेजर के लिए जो आपको 2 पोस्ट है फायर सर्विस एंड टेक्निकल, 11 वैकेंसीज हैं, एंड टेक्निकल की आपकी 2 वैकेंसीज हैं। बट दोनों में ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए है ये 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड फील्ड में। ठीक, ये तो रहा एक मैनेजर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव में 3 पोस्ट दी हैं इन्होंने। एक दिया है आपको एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एंड सेकंड वन इज द एयरपोर्ट ऑपरेशन दैट इज एओ, एंड थर्ड वन इज द टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, इसमें एटीसी की और एओ और जो टेक्निकल की वैकेंसीज हैं वो है आपकी 264, एओ की है आपकी 83, एंड टेक्निकल की है आपकी 8 वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, एटीसी एओ एंड टेक्निकल की वैकेंसीज है 264, 83 एंड 8। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नो एक्सपीरियंस। आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जेई की जो पोस्ट है, जेई मींस जूनियर एग्जीक्यूटिव, नॉट जूनियर इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है एटीसी एओ एंड टेक्निकल, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि एटीसी में आप बीएससी हैं। ठीक है, बीएससी है, मैथ एंड फिजिक्स आपके सब्जेक्ट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन बीटेक किया है और बीटेक के किसी सेमेस्टर में आपके मैथ एंड फिजिक्स हैं तो आप इस एटीसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स एंड मैथ हो सकती है, तो बीटेक के सभी ब्रांच के लोग एटीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एओ में आपका मांगा है ग्रेजुएट हैं आप साइंस में, प्लस आपका 2 साल का एमबीए है, या आपने बीटेक किया है किसी भी ब्रांच से तो आप एओ की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल में आपके मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल वालों के लिए है तो ये आपकी 8 वैकेंसीज उन लोगों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, एटीसी एओ एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, एक्सपीरियंस किसमें मांगा है किसमें नहीं मांगा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहेगा वो कुछ
सिलेबस के लिए रहेगा, बट सिलेबस के लिए मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एएआई के लिए बता दूं कि एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपको रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में ही दिया है कि हम मैनेजर के लिए आपको 18 लाख सीटीसी देने वाले हैं एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 12 लाख सीटीसी देने वाले हैं। ठीक है, सीटीसी सैलरी नहीं होती, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी सैलरी नहीं होती है, बट सैलरी आपकी कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसी रहेगी। अगर आपकी 1 ईयर में 12 मंथ हो गए तो पर मंथ आपकी सैलरी इनिशियली आपकी फिट रहेगी अप्रोक्स 60,000 प्लस 60 to 70,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है इन पोस्टों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया भी मैं लिख देता हूं। एज जो है मैनेजर पोस्ट के लिए मैक्सिमम 32 इयर्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 इयर्स। बट एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल आपको पता ही है कि आपको ओबीसी में 3 साल का है, एससी एसटी में 5 साल का है, एफपीडब्ल्यूडी में 10 साल का एक्सपीरियंस, एज का रिलैक्सेशन है, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो ये तो था एज रिलैक्सेशन, ये एज की बात, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात, ये एक्सपीरियंस की बात हो गई, ये सैलरी की बात हो गई। सैलरी 12 लाख पर लाख, 1 लाख पर मंथ नहीं है, ठीक है, सीटीसी 1 लाख पर मंथ सैलरी नहीं हुई, सैलरी आपकी से कम है, बट सैलरी एक गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आपको दिया जाएगा, अप्रॉक्स 60 to 70,000 इनिशियली आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इन पोस्ट में, जब आप ये पोस्ट इसके एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको कुछ इनके सेकंड फेज से भी पास होना पड़ेगा। सेकंड फेज मतलब आपको वॉइस टेस्ट से भी पास होना पड़ेगा कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि एटीसी की पोस्ट के लिए आपको वॉइस टेस्ट देना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जाम होता है जिसमें आपकी वॉइस, कुछ आपको स्टैंजा दिया जाता है, वो आपको पढ़ना होता है, और उस वॉइस को, वो रिकॉर्डेड वॉइस को आपकी सुनते हैं, वो वॉइस कैसी है, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और कुछ एओ की पोस्ट में आपको लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे छोटी गाड़ी या जीप चलाने का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। लर्निंग नहीं चाहिए आपको, आपका परमानेंट आपका जो लाइसेंस होना चाहिएगा। तो वो लाइसेंस अगर आपके पास हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बाद में मांगा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था कुछ एग्जाम के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसकी जो फॉर्म की जो फीस है, वो फॉर्म की जो फीस है 1,000 रुपीज जनरल एंड ओबीसी के लिए है, एंड 170 रुपीज जो है आपकी एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो उसके लिए 170 रुपीज है, एंड 1,000 रुपीज आपकी जनरल एंड ओबीसी के सभी कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका फीस के बारे में हो गया। एग्जाम जो होगा आपका 50th दिसंबर 2020 से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आपका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वहां रिप्लाई कर दूंगा। ये तो था एक नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, रहा सिलेबस की बात, सिलेबस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि हम एटीसी, एओ एंड टेक्निकल, ये जो 3 पोस्ट हैं, इनमें से कौन से एग्जाम, कौन से पोस्ट का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्या क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 पोस्ट, दैट इज एटीसी एंड एओ, ठीक है, इनमें आपको कुछ और पॉइंट भी, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आपको किन किन फेज से निकलना होता है, ये चीज भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसके सिलेबस को, जिसका पैटर्न है, इस पैटर्न को अपन लोग इस पैटर्न को आगे फॉलो करें और कुछ क्लासेस लें कि आपका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो सके।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जुड़े रहिएगा मिडजी वाईफाई कक्षा से। ठीक है, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ इसके एग्जाम के पैटर्न के डिस्कशन के साथ और आने वाले सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।